ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर मतलब। तो जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने गुरुओं को नमन करके, है ना। हम लोग डायरेक्ट भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट भगवान को भोग भी नहीं ला सकते, है ना। हम गुरु के द्वारा भगवान को पूजते हैं, गुरु के द्वारा भगवान को ऑफर करते हैं। ये हम लोग उस लायक है ही नहीं, है ना। इसलिए पहले हम लोग गुरुओं को नमन करते हैं। बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग। और कहा गया ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की इतनी महिमा है, भगवान से भी ज्यादा गुरु की महिमा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे गुरुओं को पहले नमन करते हैं कोई चीज स्टार्ट करने के पहले। तो आज का जो तीसरा अध्याय है, स्वागत है सभी लोगों का, कर्म योग है। तो कल हम लोगों ने देखा था सांख्य योग, है ना। एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जो होता है पदार्थ का और आत्मा का, यानी पदार्थ यानी भौतिक शरीर, और आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ। कल देखा हम लोगों ने कि ये शरीर भौतिक जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला कभी फट जाएगा। किसी को नहीं पता आज हम क्लास में है कल है कि नहीं, है ना। तो हर आदमी लंबी लंबी प्लानिंग करता है कि देखो ये हो जाएगा, फिर 2 साल बाद ये करेंगे, फिर 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा। तो प्लानिंग लंबी लंबी है, लेकिन पता नहीं कल क्या होना है, अगले क्षण क्या होना नहीं पता किसी को, है ना। तो ये है, तो हमें हमेशा अगर कहीं हम जाते हैं ना तो ब्रीफकेस लगाना शुरू करते हैं। कि कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू होती है। लेकिन जहाँ जाना है परमानेंट, अपने घर जहाँ से हम आए हैं, है ना, वहाँ की कोई तैयारी नहीं। कब बुलावा आएगा कोई पता नहीं। कभी हम लोग सोचते नहीं है। सबसे एक अच्छा क्वेश्चन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना। आपने कहानी सुनी होगी ना, जब वो पानी लेने के लिए भेजा, तो जब सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनके भाई सब चारों खत्म हो गए। तब युधिष्ठिर बाद में गए तो उनको लगा कि मेरे इतने शक्तिशाली भाई योद्धा हैं सब, इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको किसने मार दिया। तब यक्ष ने कहा कि इनको मैंने मारा है। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब देते हो तो ये जिंदा हो जाएंगे, नहीं देते हो तुम भी मर जाओगे। तो उनसे पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज हम अपने सगे संबंधियों में, अड़ोसी पड़ोसी, आज फलाने की डेथ हो गई, आज वहां उनको उनकी डेथ हो गई, है ना। रोज कंधा देने गए या कभी शमशान घाट तक भी गए। तो फिर भी हमें नहीं लगता कि हमको भी जाना है ना। फिर भी हम अपनी मस्ती में चूर बढ़िया, मतलब 8 से 10 घंटे सोना, खूब अच्छे से इंद्रिय तृप्ति करना, है ना, अपने रंगबाजी में एक तरह से कह ले रहना,
है ना, हर तरीके से। कभी हम सोचते नहीं कि हमें जाना भी है, कोई तैयारी नहीं है। तो जहां जाना है उसको नहीं जाना, सबको जाना है प्यारे, लेकिन उसको नहीं जाना जहां जाना है। तो हमें जहां जाना है ये तो पता है, आज नहीं तो कल कुछ लोग गुजर चुके हैं और कुछ गुजरने वाले हैं। तो दो ही तरह के लोग हैं इस धरती में, तीसरा कोई है नहीं। तो हम लोग गुजरने वालों की लाइन में खड़े, है ना, जो गुजर गए तो गए, लेकिन हम लोग भी उसी लाइन में है ना, आज नहीं तो कल तो जानी है, ये पक्का है। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लानिंग बना देते हैं, करोड़ों के मकान बनाना, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करना, सब कुछ करना, ये कर लें वो कर लें वो कर लें, आखिरी में सब छोड़ के चले जाते हैं, कौन क्या ले जा रहा है किसी को पता नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि अपने आप को पहचानना है। हम यहाँ भगवान ने हमें भेजा है, कोई उनका मकसद होगा, ऐसे नहीं टपका दिया कि जाओ भाई, है ना। तो आप सोचो कि 9 महीने उल्टे लटके रहे, भगवान से हमने प्रार्थना की थी भगवान हमें बाहर निकालो, है ना, हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, जो भी हमारे अंदर कमियां रह गई हैं उनको हम सुधार के फिर से भगवत धाम आते वापस, है ना। जैसे कि अ, कोई गलत काम करता है तो क्या होता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो हमने भी वहां पर कुछ गलत काम किए, है ना, भगवान के विरुद्ध, उनसे अपनी इच्छाएं जाहिर की, है ना। हमने भी अपने आप को कि मैं भी भाई मालिक बनूंगा, मैं भी भोग भोग करूंगा। तो भगवान ने कहा जाओ भाई तुम्हारी इच्छा। तो हमने अपनी इच्छा और द्वेष के कारण हम आज यहाँ पे हैं, इस पृथ्वी लोक में, यहाँ दुखालय में, तो यहाँ कोई सुखी नहीं है। और यहाँ हम भूल गए आके, जैसे हम पैदा हुए सारे रिश्तों में बांध दिया गया, मामा फूफा बुआ चाचा दादी मम्मी पापा, है ना, ये माया का जाल हो गया। तो मकड़ी ने अपना जाल बनाया और अपनी मकड़ी से फंस गई, तो सब जाल हमारी है, सब हम उसमें फंस गए। अब उसको निकलना कैसे है, ये गीता बताएगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इसको एक एक चीज देखिएगा। तो अभी तो थोड़ा सा शॉर्ट में हो रहा है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो 1 बाय 1 श्लोक होगा और इससे कहीं अच्छा होगा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम है। तो स्वागत है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है, है ना। एक देखो कर्म योग, योग क्या होता है, कोई बताएगा योग क्या है? हरे कृष्णा, योग क्या है, कर्म योग क्या है और कर्म कांड क्या है? योग का मतलब है किसी चीज को जोड़ना, है ना, एक एक धन एक दो हो गया। ऐसी आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी कि हम उनको जब याद करते हैं, योग लगाते हैं, तो योग है। कर्म कांड क्या है कि स्वाहा, है ना, तो जो भी हवन कराते हैं हम लोग, देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब कर्म कांड में आता है। और जो योग होता है वो क्या होता है, हम भगवान को खुश करने के लिए हैं, हम अपने परमात्मा को कैसे खुश कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं, हम उनको कैसे रिझा सकते हैं, कैसे उनके सामने हम डांस कर सकते हैं, कैसे हम उनके सामने आंसू बहा सकते हैं, कैसे हम अपने मन की बात उनसे शेयर कर सकते हैं, है ना। तो भाव, है ना, तो जो भाव आते हैं तो भगवान से जुड़ने के, तो वो कहता है कर्म योग। और कर्म कांड तो सब वही है। तो अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणि मता बुद्धिर्जनार्दनम तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। शिल प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, है ना। तो ये जनार्दन भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, हे केशव भगवान के लिए कहा गया। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, है ना, अगर बुद्धि को सकाम अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, है ना। तो अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो हमारी जिज्ञासा है। तो बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझ पर इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कि अगर बुद्धि को आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो फिर आप मुझको क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं, क्यों कह रहे हो भैया ये अर्जुन उठो खड़े हो युद्ध करो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं बुद्ध निश्चित्य येनं श्रेयो हमाप्नुयाम। शिल प्रपात की जय। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। जो भगवान ने सेकंड चैप्टर में उपदेश दिया, तो उससे कह रहे हैं अर्जुन कि आपके जो अनेक उपदेश है मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक मुझे ये बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर, है ना, एक होता श्रेष्ठ और एक होता श्रेयस्कर, क्या होगा। तो हमें भी जब हम कभी कंफ्यूज होते हैं ना, तो हमें भगवान से यही करना चाहिए, भगवान जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो करो, है ना। हमारा ये छोटी सी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, कई बार हम बड़े असमंजस में पड़ते हैं, कई बार हम इधर उधर गलत निर्णय ले लेते हैं दूसरे के बताने पे।
तो हमें क्या है, अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा रखना है और उसी से विनती करनी है। आप कभी भी फंसो तो आप चुपचाप भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए, और रात में उनसे बहुत विनम्रता से, आग्रह से उनसे कहिए कि भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो बताइए। तो आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं कोई न कोई क्ल्यू भगवान दे देंगे। या तो सपने में आपको वो चीज़ आ जाएगी, या कोई छोटा बच्चा आपको वो चीज़ आके बता जाएगा। ये प्रैक्टिकल है ना, ये अनुभव करिएगा। तो कहीं ना कहीं भगवान स्वयं नहीं आते हैं, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी जरिए से आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। श्री भगवान उवाच, लोकोऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, है ना, कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जो है बहुत शुद्ध आत्मा थे, है ना, उनको निष्पाप। तो हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार के हु एम आई, मैं कौन हूं, है ना। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता मैं कौन हूं। क्या जरूरत जानने की, खाओ पियो मौज करो, सो, जब आएंगे चल देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो खाना पीना सोना ये सब काम पशु समाना। तो आत्म साक्षात करने का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और तो कुछ इसे भक्तिमयी सेवा के द्वारा। तो कुछ ऐसे होते हैं बड़े ज्ञानी कि बहुत से शास्त्र ले आएंगे, बुक लिया वो बुक लिया, खूब पढ़ेंगे, खूब उसकी रीडिंग करेंगे, है ना। ये ज्ञान अर्जित कर लिया, मैंने इतना शास्त्र पढ़ लिया। तो कुछ ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो है प्रेममयी भक्ति, है ना, प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के अंदर वो भाव उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। कोई भगवान को पुत्र रूप में देखता है कि मेरे लल्ला है, कोई मित्र के रूप में देखता है, कोई अपने दास के रूप में देखता है उसको, है ना। तो अलग अलग भाव आते हैं। तो आपके अंदर कौन सा भाव भगवान के लिए डेवलप होता है, उस भाव में आप उनकी पूजा करिए ना। कुछ माधुर्य रूप में होते हैं, कुछ पति के रूप में, कुछ पत्नी के रूप में, जैसे जिसके भाव होते हैं अलग अलग। तो उस हिसाब से भगवान की पूजा सेवा होती है। एकम वेदा, है ना। देखो, हर आदमी की लाइफ चौराहे पे खड़ी है। अब एक तरफ पैसा एक तरफ मान सम्मान है, एक तरफ लड़की है, एक तरफ काम है ना। किधर जाए, बड़ा कंफ्यूजन होता है आदमी। जब स्टूडेंट लाइफ में निकलता है ना, तो लड़का क्या चाहता है, मैं कितनी जल्दी करोड़पति बन जाऊं, है ना। शादी भी करनी है, माँ बाप की भी देखनी है, समाज को भी देखना है, बड़ा कंफ्यूज रहता, करे तो क्या करे, अपने कैरियर को कहाँ लेके जाए, है ना। तो हमें क्या करना है कि सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। हमें सिर्फ कर्म करना है। कर्म करना है, यानी कि अपने नियत काम हमें करने हैं। हमें नहीं कि हमें बहुत टॉप करना है, हमें बहुत अच्छे से करना है। हमें नियमित जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी पढ़ाई है, हमें सिर्फ उतना पढ़ाई करनी है ना। बाकी हमारी कितनी निष्ठा थी इस पढ़ाई में, उसका रिजल्ट बताएगा, है ना। तो जो भी चीजें हैं, हम सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो तब जाके हमें, क्योंकि हम कभी कभी स्वयं निर्णय गलत ले लेते हैं। क्योंकि ये मन और बुद्धि दो चीजें होती हैं। एक तो मन की सुनोगे तो मन की बनोगे। तो मन बहुत चंचल है, मन हमेशा गलत जगह ले जाएगा आपको। अरे कर लो यार, देखा जाए, अरे उठा लो देखा जाएगा, अरे कोई सामान अच्छी चुरा लो देखा जाएगा, कौन कोई देख रहा है ना। लेकिन वहां पे दिल धड़कने लगता है, कोई गलत काम करो तो नहीं, ये नहीं करना है। लेकिन आदमी दिल की नहीं सुन के मन की सुनने लगता है। तो मन की सुनोगे तो मन की बनोगे। तो मन की नहीं बनना है ना। अपने हृदय हृदय रूपी परमात्मा बैठे ना, तो हमें हृदय की बात सुननी है कि क्या सही क्या गलत, वो बताएगा। अगर गलत काम होगा तो अपने आप का दिल धड़कने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, है ना। ये सब सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं, चलो हटो, नहीं करना है। तात्पर्य क्या है कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय में को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है ना। तो संन्यास का ये मतलब नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो आप घर पे बैठ के भी सन्यासी बन सकते हो, है ना। तो जो विधि विधान जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, उस विधि विधान से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो घर पे हम बैठ के सन्यासी बन सकते हैं। हमें घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है ना। तो जो देखो, बहुत से नीम हकीम खतरे जान, बहुत से सन्यासी बैठे हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करने से सन्यास नहीं हो जाता है। बैठ के कहीं सिगरेट पी रहे हैं, कहीं गलत काम कर रहे हैं, है ना। तो आप कई बार न्यूज में देखते हो कैसे कैसे सन्यासी लोग हैं, कहीं होटल में पकड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सब है। तो जब उनका मन ही स्वच्छ नहीं है, केवल दिखावा है। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न कर सकता है ना। ऐसे लोग बदनाम करते हैं अपने धर्म को। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है,
तो वो उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। बुद्धि योग यानी बुद्धि से भगवान की पूजा करता है। तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से, है ना, इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, एक ही काम है, सिर्फ भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा है कि भगवान की प्रेममयी सेवा, जिसको हम भक्ति कहते हैं। अब देखो, इन्होंने कमंडल ले लिया, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में सिगरेट है, कहाँ से आपको सन्यासी नजर आ रहे हैं? माला डाली हुई है, कंठी डाली हुई है। तो इस तरीके से जो है, बचना है इन ऐसे लोगों से। तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। तो ऐसे जो फरेबी लोग हैं, मिथ्याचारी इनको कहते हैं, ये अपने आप को तो धोखा देते देते हैं, समाज को भी धोखा देते हैं, है ना। समाज इनको कह रहे चलो बाबा है यार, दे दो, कुछ दे दो, ऐसा कर दो। तो बाबा को आपने धन दिया, चलो 10 ही रुपया दे दिया, बाबा ने जाके सिगरेट फूंक दी, है ना। तो आपका धन किस काम में आया? तो आपको दान भी करना है तो देश, काल, समय, स्थान सब देखना है कि आपका पैसा किस जगह जा रहा है। आपने किसी को मान लो दान कर दिया, और उसने एक छुरा खरीद लिया जाके, तो उसमें 100 रुपए का छुरा मिला, तो 10 रुपये आपका भी इसमें आ गया। और उसने जाके किसी का मर्डर कर दिया, तो मतलब उस पाप के भागी आप भी हो गए, तो आपने तो सोचा हमने दान किया है ना। तो दान भी हमें बहुत सोच समझ के करना है, चलते फिरते दान नहीं करना है। किसको आप दे रहे हो, है ना। आज से बहुत से यहाँ पे बाहरी लोग आ गए हैं, कोई बांग्लादेशी है, कोई कोई है, कहीं कुछ है ना। उनकी नीयत क्या है, कहीं घर पे रेकी कर रहे हैं, कहीं बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि चलो हमने अपना दान कर दिया, हमने अपना पुण्य कर्म कर दिए हैं, बाकी हमसे क्या मतलब है ना। मतलब है कि उस पैसे में आपका अंश है उसके, जो वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसमें पुण्य नहीं मिलेगा, आपको उसमें पाप ही मिलेगा। तो हमें बहुत सोच समझ के दान करना है। सबसे अच्छा दान होता है मंदिर में कर दो, मंदिर में जाओ, हुंडी में डाल दो, तो मंदिर की सेवा के लिए लगेगा, है ना। किसी को आपको बहुत दया आ रही है, तो आप उसको पैसे ना देके उसको खिला दो, भरपेट खाना खिला दो, है ना, उसको वस्त्र दिला दो, पैसे मत दो। तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। अब यहाँ पे भारत महाराज जो है, इनकी कहानी आती है कि एक, देखो पहले राज ऋषि कहा जाता था ना, राज और ऋषि यानी राजा ऋषि समान होते थे। जैसे कि 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो ब्रह्मचर्य जो 100 साल की उम्र एक माँ की आकी गई है, ह्यूमन बींग की। तो 100 साल में पहले जो 25 साल होते हैं वो ब्रह्मचर्य अवस्था कहलाती है। तो वहां पे पहले लोग गुरुकुल में भेज देते थे, टोटल ब्रह्मचर्य का पालन होता था, और सिर्फ शिक्षा होती थी, संस्कार होते थे। आजकल तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल लेके सबको देख रहे हैं, सबको जान रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये चीज है। फिर जब 25 से 50 की अवस्था होती थी, तो उसको गृहस्थ आश्रम कहते थे। वहां पे शादी होती थी, बच्चे पैदा होते थे, बच्चे बड़े होते थे। जब 50 से फिर 51 से 75 वाली उम्र आती थी, तो 51 लग गया ना, वन, 51, 52, चलवन, तो वानप्रस्थ अवस्था आ गई। तो फिर क्या होते थे, कितने भी बड़े राजा होते थे, भले चक्रवर्ती राजा सम्राट होते थे कि जिनके पास बहुत से बंगले, दौलत, खजाना, बीबियां, बच्चे सब रहते थे, लेकिन जैसे ही 50 प्लस में होते थे, सब कुछ छोड़ के एक लंगोटी कमंडल लेके जंगल को निकल जाते थे। इसीलिए इनको राज ऋषि कहा जाता था, है ना। तो सब कुछ त्याग के अपना जंगल में गए भगवान का भजन करने के लिए। तो और ये होता था। तो ऐसे ही राजा भरत थे, तो ये जंगल में आए तपस्या के लिए। तो ये तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक हिरन जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी हिरन, उसके पीछे शेर उसने दौड़ा लिया था। अब वो बेचारी जान बचा के भाग रही थी, तो अचानक नदी पे छलांग लगाई, तो जो गर्भ में बच्चा था वहीं गिर गया। अब भरत जो राजा ऋषि थे, इनको लगा कि यार बच्चे का क्या होगा, माँ तो इसकी आगे चली गई। तो वो बच्चे को ले आए, और बच्चे को लाने के बाद उसको फिर कैसे भी दूध दूध पिलाना, उसकी सेवा करना, उसको साथ रहना, उसका ध्यान देना कि उसको कोई ले ना जाए। तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ के पूरी आसक्ति उनकी आ गई हिरन पे। और एक समय ऐसा आया कि हिरन एक बार उनकी आंखों से ओझल हो गया, और उनको बड़ी टेंशन हो गई यार कि कोई खा तो नहीं गया, उसको कोई मार तो नहीं गया। अब हिरन को ढूंढने चले, और ढूंढते ढूंढते पहाड़ पे चढ़े होंगे, वहीं पे पैर फिसल गया उनका। अब उनको लगा तो मैं तो मर रहा हूँ, अब उस हिरन का क्या होगा।
तो अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो जब अंत काल में जो स्मृति होती है ना, तो आखिरी समय में उनका दिमाग हिरन पे था, तो अगला जन्म उनको हिरन का ही मिल गया। लेकिन क्योंकि वो ऋषि थे और उनको याददाश्त रही, है ना, उसके और कहानी आएंगी, फिर वो और हिरन बने, फिर हिरन के बाद उनकी कैसे मुक्ति हुई। तो भागवतम में कहानी है, 3 चरणों में कहानी है। तो इस तरीके से हमें हमारी मति, हमारी अंत समय में हमारी बुद्धि क्या होती है, अंत समय में वेंटिलेटर पे लेटे हैं। आजकल तो यही होता है ना कि आखिरी समय हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, और डॉक्टर आजकल सब डकैत बन गए हैं। तुरंत जो उन्होंने ड्रिप लगाया, इंजेक्शन लगाना, ये वो दुनिया भर का इतना डरा देते हैं। तो पेशेंट कहता है भाई आप पैसे की चिंता ना करो डॉक्टर साहब, बस मरीज ठीक हो जाए। तो डॉक्टर तो बैठा ही लूटने के लिए, लाओ भाई और लाओ, ये जमा करो, 25,000 जमा करो, 50,000 जमा करो। तो डरा डरा के पेशेंट से लाखों रुपए आजकल चूस लेते हैं। बस एक बार आप पहुंच जाओ नर्सिंग होम, हम्म, उसके बाद स्वस्थ पेशेंट जाता है पैर से चलते हुए, उसके बाद वहां पे सारे पैसे भी खर्च होते हैं और पेशेंट को ठीक नहीं कर पाके और बीमार कर देते हैं। तो ये कलयुग है, कल का प्रभाव है। तो कलयुग में ऐसे ही होता है कि हम लोग जाते हैं दवा लेने और बीमार होके चले आते हैं। वही एक गोली जो हमें ठीक कर रही है, कि हमें लगता है कि मेरा बुखार कम हो गया, लेकिन होता है क्या, कहीं ना कहीं और जाके डैमेज करती जाके और शरीर को खराब करती है। शुगर वाले क्या है, शुगर की दवा खा रहे हैं रेगुलर, पहले एक गोली खाते थे, फिर 2 गोली खाने लगे, फिर धीरे धीरे 3 गोली आ गई, फिर इंसुलिन पे आ गए, फिर इंसुलिन की मात्रा घटाई बढ़ाई जाने लगी, फिर बाद में बोला गुर्दे खराब हो गए, फिर डायलिसिस पे आ गए, फिर उसके बाद आखिरी समय में आईसीयू में दम दम तोड़ रहे हैं। तो भाई दवा तो रोज ही खा रहे थे, है ना। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, और ब्लड प्रेशर है, एक बार शुरू हो गई तो खत्म ही नहीं होती है। तो ये क्या मतलब है। इस तरीके से हमें इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है ना। तो हमें आखिरी समय में क्या करना है कि कैसे भी हमें भगवान याद आवे। हॉस्पिटल में जाके भगवान नहीं याद आएंगे, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर यमराज लगता है कि यार कैसे क्या होगा, है ना, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लग रहे हैं। तो जब तक आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना, आज से आप भगवान का नाम जपना शुरू करोगे, तो हो सकता है अंतकाल में भगवान का नाम याद आए, है ना। तो जब हमारा स्मरण चलता है ना, जो लोग आज जुड़े हैं कृष्ण की कृपा से, तो क्या है, उनके मन में हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात में सो रहे हैं तब भी मंत्र जाप चल रहा है ना। आंख बीच में खुली एक बार टॉयलेट जाने के लिए तब भी मन में नाम चल रहा है। तो निरंतर चलता रहता है, तो ये प्रैक्टिस होती है। तो ये प्रैक्टिस आज से आप शुरू करोगे, एक माला शुरू करोगे आज, धीरे धीरे भगवान का नाम करने से, धीरे धीरे, है ना, प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। तो परफेक्शन एक दिन में नहीं आता है। तो आज से आप माला जब शुरू करेंगे, तो माला जपते जपते धीरे धीरे करत करत अभ्यास है जड़मत हो तो सुधर। तो जब आप आज से एक शुरू करोगे, फिर कल हो सकता है 10 दिन बाद मन हो जाए चलो यार 2 करते हैं, फिर मन हो जाएगा 2 से 4 पे आओगे। हमने भी ऐसे शुरू करी थी, एक माला बड़ी लंबी लगती थी यार, खत्म ही नहीं हो रही, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही है ना। 108 बड़ा लगता था, फिर 1 से 2 पे आए, फिर 2 से 4 पे आ गए, फिर 4 से सीधे सीधे 8 पे आ गए, और 8 से 16 पे आ गए, है ना। तो एक दिन में नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो अंत काले च मामे ओम स्मरण मुक्ता कले, तो अंत काल में भी भगवान आपको याद आएंगे। तो जिस जो अंत काल में हमारी स्मृति में होती है, वैसे हमारा अगला जन्म निर्धारित हो जाता है। तो अंत काल में अगर भगवान आएंगे तो सीधे भगवत धाम जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे, है ना। तो क्या करना है कि भगवान को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं, हमारा एक ही टारगेट है, क्या है, हम कैसे अपने कन्हैया को प्रसन्न करें, कैसे हम उनको खुश करें, है ना। आदमी देखो क्या होता है, चलो मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। तो हर आदमी सेवा चाहता है ना। आप भी सेवा चाहते हो, जो भी हर आदमी सेवा चाहता है, हम भी सेवक हैं, है ना। तो हमें सेवा किसकी करनी है, भगवान की करनी है ना। भगवान क्या है, पूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, उसकी एक एक चीज, हर इकाई, उसकी जितनी भी बनाई चीजें सब पूर्ण है ना। कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि रोज गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, रोज मोबाइल के मॉडल बदलते हैं, लेकिन जो भगवान ने बनाई चीज उसका कभी बदलाव नहीं है। उसने आज भी नाक के नीचे मुंह दिया है, आंख दिए, जहाँ जो है वो अपनी जगह ही है। उसको नहीं कि आज नाक यहाँ से थोड़ी गड़बड़ है, किनारे लगा दे यार, ये थोड़ा सा आंख जो है एक आगे कर दो एक पीछे कर दो, ऐसा नहीं किया। तो क्योंकि परफेक्ट है भगवान की कोई भी चीज, वही नहीं कि उसमें कोई चेंजेस किया जा सके, वो परफेक्ट है ना। तो जैसे शरीर है, शरीर पूर्ण है ना।
पूर्ण की सेवा कौन कर रहा है? हाथ पैर सब जितने अपेंडेज हैं सब सेवा कर रहे हैं ना। अगर ये अलग हो जाए तो क्या होगा? बेकार है ना। तो अभी हम भी क्या है, मम वांस जीव लोको जीव भूत सनातन, भगवान के अंश हैं, उस परमात्मा का एक अंश है हम लोग, है ना। तो हम क्या है, भगवान से दूर हो गए हैं, भगवान से अलग हो गए हैं। आज एक हाथ काट के अलग कर दो तो क्या वो जो कटा हुआ हाथ है किसी काम का है? जैसे हम भी बेकार हैं, कोई काम के नहीं है। लेकिन हाथ का काम क्या था? भगवान की पूर्ण इस शरीर की सेवा करना। तो हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारा क्या काम है? भगवान की सेवा करना, जो हम भूल गए, है ना। तो ये चीजें हैं। तो भगवान कहता मन मना भो मत भक्तो मद्या जी मा नमस्कुरु, कि मेरी ही उपासना करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे पे ध्यान लगाओ, है ना। तो भगवान यहाँ पे अभी आप पढ़ेंगे, एक 9.35 में और एक आखिरी में 18.65 में शायद है। तो दो जगह भगवान ने बोला है मन मना भो मत भक्तो मद्या जी मा नमस्कुरु। तो ये है तात्पर्य। शिल प्रपात कीजिए, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, है ना। जो भी आप काम करोगे वो आपको कहीं ना कहीं बांधेगा। अगर आप बंधे हो तो मुक्त नहीं मिल पाओगे, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या करना? सारे बंधन को तोड़ना है। बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं? जो भी कर्म करो, कर्म फल भगवान को दे दो, श्रेय सब भगवान को, नहीं कि मैंने किया, ये मेरा, मैं करता हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ सब मर जाएंगे, सब अपने आप चलेंगे। आप आज हो तो भी चल रहा, नहीं हो तो अब भी चलेगा, है ना। तो मैं की इच्छा हमेशा हटानी होगी, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः श्री कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना तथा होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जब हमको कुछ ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कौन देगा? कुशल मार्गदर्शन कौन है? हमारे गुरु महाराज जी लोग, जो गुरु हैं। तो गुरु हमें बताते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे भक्ति में प्रगति करनी है, कैसे हमें इस दुनिया से यानी से दुखालय से बाहर निकलना है ना। तो सारा रास्ता गुरु दिखाते हैं। गु और रु दो शब्द से बना है, यानी कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। गु मतलब अंधेरा, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। तीह गुरु, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह तुम मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। सहयोग से सबों को संपन्नता, यानी कि यज्ञों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जो हवन करते हैं, किस लिए करते हैं? देवता प्रसन्न हो, है ना। और मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो जो जैसे पहले पढ़ा होगा कि जो नंद बाबा हैं इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो यज्ञ हवन कर रहे थे, इंद्र के खुश करे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल उगेगी, फसल होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो हम लोगों का सबका, इंसान है जानवर सबका पेट भरेगा, है ना। तो ये होती है। तात्पर्य शिल प्रपात की जाए, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन का शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावना मार्ग तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है ना। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसी पियो पानी और वैसी होए वाणी, है ना। आप दूध पी रहे हो तो आपकी वाणी कैसी होगी? आप शराब पी रहे हो तो आपकी वाणी कैसी होगी? आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपकी प्रकृति या भावनाएं कैसी होंगी, है ना। आप शुद्ध भगवान का भोग लगा के खा रहे हो तो आपकी मानसिक दशा कैसी होगी? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे आहार पे, है ना। तो हमें अपने आहार पे बहुत ध्यान रखना है, कि जो जैसा होता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर जो नॉनवेज खाने वाले उनके अंदर देखो हमेशा क्रूरता होगी, मारो काटो मरो, है ना, हमेशा वही होगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आजकल आप देख रहे होगे, प्रैक्टिकल में सब चीजें देख रहे हैं सामने। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है ना। कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम कहते हैं, गाते तो रोज आरती में कि ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अर्पण क्या करते हैं, है ना। केवल गाने से नहीं होगा, अर्पण भी करो, है ना। कि भगवान सिर्फ आपका है, भगवान ये आपके भंडारे का प्रसाद है, पहले भगवान आप खाओ फिर मैं खाता हूँ, है ना। तो पहले भगवान को अर्पित तो करो। आज चटकारा लगाया, खा लिया, बना के गए बाहर, बढ़िया चमचम रसमलाई खा रहे हैं, भगवान को मतलब ही नहीं है।
अपनी इंद्रिय तृप्ति का कर रहे हैं, जाके गोलगप्पे रास्ते में खा रहे हैं, भले ही वो मैला कुचैला कैसा भी आदमी, दरिद्र आदमी हो, है ना, उसको जुकाम हो, नाक भी छिड़क रहा होगा, पूछ लिया जाके घोल के, तो लो बतासा खाओ बहन जी, सब सुना कर दिया उसको, मान लो लूज मोशन हो रहे हैं, वहीं पानी का डब्बा लेके जाके किनारे बैठ गया, कोई कस्टमर तो नहीं आया, दौड़ के सोची करके आ गया, फिर खिलाना शुरू कर देगा। कभी आप ध्यान देते हो कौन खिला रहा है, कैसे खा रहा है? लेकिन हम लोग अपने इंद्रियों के प्रति इतने वशीभूत होते हैं कि भूल जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, है ना। कभी आप इमेजिन करके देखो, सड़क पे कहीं बैठ जाओ और उस दुकानदार को देखो सड़क पे ठेला लगा है, क्या कि उसकी एक्टिविटी हो रही है, खुजली भी खुजी भी कर ले रहा है, पसीना आ रहा, पसीना भी बहा ले रहा है, कहाँ जाएगा? और फिर उसे घोलेगा, फिर लो खाओ। और कितने हम लोग चटकारे से खाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को सोच के लगे करे यार, हम करते क्या है, इतनी अपने इंद्रियों के प्रति वशीभूत हैं, इतना कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तब होगा जब हम भगवान को भोग लगाएंगे, यानी कि भगवान को फालतू चीजें, कोई अंडा, लहसुन, प्याज, मांस, ये तो भगवान को भोग नहीं लगाया सकता, है ना। घर पे ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं तो बिना प्याज लहसुन का भोजन बनता है। तो इसलिए जो भी आप भगवान को खिला सकते हो, भगवान को अर्पित कर सकते हो, वही खाओ। अगर नहीं है तो हम चोर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भगवान की पूरी, जो भी सृष्टि में जो भी चीजें हैं, सब भगवान की तो हैं, है ना, उन्हीं की चीज है। हम अगर हम आपके घर पे आए, आपके घर का कोई हम सामान उठा लें, आपसे पूछे भी ना, तो हम चोरी तो कहलाएंगे ना। है, आप कहो भाई पूछ लो ना एक बार, ठीक है हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पूछना तो कर्तव्य है। तात्पर्य शिल प्रपात कीजिए। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है ना। अलग अलग कि भाई इंद्र की पूजा की तो बरसात होगी, शिव की पूजा की तो अच्छा वर मिल जाएगा, लक्ष्मी की पूजा की तो लक्ष्मी मिल जाएगी, दुर्गा जी की पूजा की शक्ति मिल जाएगी, सरस्वती जी की पूजा करी तो विद्या मिल जाएगी, अलग अलग चीजें। तो किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो जो भी आप देवताओं की पूजा करते हो ना, तो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा होती है। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है ना। इस बात क्लियर है ना। यज्ञ शिष्टा सनि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। शिल प्रपात की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसि मामी मां शुचु। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याजम, सारे धर्म को छोड़ के, माम एकम शरण व्रजम, मेरी शरण में आओ, है ना। अहम त्वम सर्व पाप्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत, है ना। भगवान गारंटी ले रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को खाते हैं, है ना। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं या पकाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। घर पे इडली सांभर बना रहे हैं, चाउमीन डोसा बना के बढ़िया प्याज लहसुन लगा के खाना शुरू कर दिया, है ना। भगवान को पूछे नहीं, घर पे भगवान बैठे हैं, लेकिन उनको कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं है ना। केवल भाई चलो अगरबत्ती जला दो, ध्यान कर लो, बस हो गया। लेकिन ये अगर लगे कि विग्रह रूप में भगवान साक्षात विराजमान है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, जब ये भाव हमारे अंदर आएंगे, वो श्रद्धा आएगी, तो हमारे अंदर भक्ति आएगी उनके प्रति हमारे, उनको सेवा करने की। उनको सुबह उठाना है, उनको उनको नहलाना है, उनको श्रृंगार करना, उनको तैयार करना है ना। उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती उतारनी है, उनको भोग लगाना है, फिर भोग लगा के फिर हमको भोग प्रसाद पाना है। तो जब ये भाव आएंगे, तब हम चीजें लगेगा कि हाँ कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, सही दिशा में है। अभी क्या हुआ, उठे, जो भी हुआ चलो खाना शुरू कर दिया, भगवान बैठे किनारे देखा जाएगा, तो खुद खा लिया बिना नहा के, सॉरी, उसके बाद नहा धो के गए, आरती जला दिया, हो गया काम, हाथ जोड़ लिए। 2 रुपए के फूल भी नहीं मंगा के चढ़ा सकते, चलो हो गया यार, कौन, अब चलो ठीक है भगवान, है ना। कहीं मंदिर में गए, वहां से प्रसाद लेके खा लिया, पोछा चल दिए, अरे मंदिर का खाएंगे यार, हम लोग गृहस्थ हैं, है ना। मंदिर में जाओ, कभी भी जाओ, तो बिना कुछ, मंदिर में अगर वहां प्रसाद मिलता है तो आप समझ लो कि हमने 10 रुपए का खाया, तो 10 रुपए में डाल के आओ। क्योंकि गृहस्थ लोग से मंदिर चलता है, मंदिर ऐसे नहीं चलता, मंदिर में कैसे चलेगा, मंदिर के इतने खर्चे हैं। मंदिर चैरिटी भी करता है, लंगर भी चलाता है, फ्री में प्रसादम देता है, कहाँ से आता है?
हम गृहस्थ लोग सब देते हैं मिलके, तब मंदिर चलता है। और हम लोग जाके वहां का प्रसाद खा के चले आएंगे तो क्या है मतलब, है ना? तो हम तो ऋणी हैं। भगवान के यहाँ के जाके हम लोग खा के आ रहे हैं, दे के कुछ नहीं आ रहे, जबकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो जब भी जाओ, कभी खाली हाथ, कभी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, तब तो चलो यार 2 किलो फल ले लो, 2 तरह के फल ले लो, मिठाई का डिब्बा ले लो, है ना, कुछ गिफ्ट ले लो। कहीं जाते हो तो उपहार लेके जाते हो। लेकिन जब भगवान के यहाँ जाते हो, चले आ रहे, हरे कृष्णा, भगवान जी आ गए, भगवान हमको देख लो, बड़े प्रसन्न हो गए, है ना, तो खाली हाथ जाते हैं हम लोग, नहीं जाना है। तो कभी भी जाओ भगवान के यहाँ, कुछ लेके जाओ, भले एक फूल लेके जाओ, एक पत्र लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ। हम्म? खाली हाथ नहीं जाना है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। शिल प्रपात की जय। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों का भोक्ता कहलाते हैं। तो जितने भी यज्ञ पुरुष, मतलब जितने भी हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो भोक्ता कौन है? विष्णु जी हैं। सबके भोक्ता विष्णु जी हैं। पहले विष्णु जी ग्रहण करते हैं, फिर विष्णु जी देवताओं में बांट देते हैं, लो ले जाओ अपना अपना। तो सभी प्रकार के देवताओं के स्वामी भी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, है ना, शरीर के अंग, हाथ पैर सब ना, पूरे अंग की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। किनकी? भगवान की सेवा करते हैं, जितने भी देवता हैं। तो इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों को निर्देश करते हैं, है ना। जितने भी वेद हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वो अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं ना। कि कोई भी, अगर हम पेड़ अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की लाइट मिलती है, क्लोरोफिल मिलता है ना। तो इसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं अपना। नीचे से पानी नहीं डालोगे तो फिर पेड़ सूख जाएगा, पेड़ में भी तो जीवन होता है ना। तो अगर उनको खाद पानी नहीं दोगे, पेड़ भी सूख जाएगा, पेड़ भी मर जाएगा। तो उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये सब रॉ मटेरियल है, सन है, क्लोरोफिल है, ऑक्सीजन है, पानी है ना। तो कौन देता है? और चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा की जो रोशनी होती है, जब हम बहुत चटकारे, आज फल बड़ा मीठा है, अरे इसमें काला रंग है, इसमें नीला है, इसमें बैंगनी, गुलाबी, अलग अलग कलर होते हैं, जो फल सब्जियों में अलग अलग स्वाद होते हैं, सब कौन देता है? चंद्रमा की रोशनी में होता है सब, है ना। तो चंद्रमा की रोशनी में फल अच्छे से स्वादिष्ट बनते हैं, कलर अच्छे से आते हैं। तो ये सब चंद्रमा की देन है। तो ये है। तो जिसे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवता भी स्वतः पूजा हो जाती है। अब जैसे कि किसी को पेड़ में पानी देना है, तो आप ऐसे तो नहीं कि पत्ती को अलग दे रहे हो, फूल को अलग दे रहे हो, फल को अलग दे रहे हो, है ना, तने को अलग दे रहे हो। आपने क्या किया? उसके जड़ में पानी डाला, तो अपने आप पहुंच गया सब जगह पानी, है ना। आप ऐसा तो नहीं कि हाथ को अलग खिला रहे हो, नाक को अलग खिला रहे हो, कान को अलग रोटी दे रहे हो, पेट को अलग दे रहे हो, पीठ को अलग दे रहे हो, पैर को अलग दे रहे हो, है ना। आपने क्या किया? खाना खा लिया, पेट में खाना चला गया, पेट से पूरे शरीर में जितने भी हाथ पैर नाक मुंह सब चला गया, है ना, उसकी एनर्जी चली गई ग्लूकोज बन के। तो ऐसे ही भगवान है। तो जब आप भगवान को भोग लगाते हो, भगवान को के प्रति सब कुछ करते हो, तो अपने आप उन देवी देवताओं को सबको मिल जाता है। तो हमें अलग अलग से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है ना। हमें सिर्फ भगवान की पूजा करनी है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा ना साफ साफ कि सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार, हनुमान जी को टीका नहीं लगा, दुर्गा जी को नहीं लगा, ये ना नाराज हो जाए। इतने मंदिर में देवी देवता रखे रहते हैं, किसको भूल गए, कहीं ये ना नाराज हो जाए, कहीं ये देख रहे हैं, है ना। तो घंटों मुस्लिम लगा देते हैं, पूजा नहीं हो पाती, केवल यही होता रहता है, समय की बर्बादी। तो हमें क्या करना है? जब ऑप्शन ही नहीं है, राधा गोविंद की मूर्ति रखी, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, है ना। कृष्णम तू भगवान से, तो भगवान, हम भगवान को ही पूछते हैं ना, सब तो भगवान नहीं है, तो भगवान तो एक ही है। तो उस तरीके से सब उनके अपेंडेजेज हैं, उनके अंग हैं, है ना, सब कुछ उन्हीं से समाया। भी हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे विराट रूप, तो एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश या जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। जब हम भोग लगा हुआ, है ना, भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं, तो हमें हमारा आध्यात्मिक पोषण होता है ना। यानी कि हम
ये नहीं कि बाहर का कुछ भी गंदा संदा मैला कुचला खाए जा रहे हैं। तो बिना भोग लगाए भक्त नहीं खाता है। अब ये देखो, सारे प्राणी किस पे डिपेंड है? अगर भोजन नहीं मिलेगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा? हम्म। और भोजन आता कहाँ से है? अन्न से। और अन्न, जब तक पानी नहीं बरसेगा तो अन्न फसल नहीं आएगी, है ना? तो अब वर्षा कैसे होती है? फिर यज्ञ होते हैं, यानी सेक्रीफाइस, है ना? मेहनत करते हैं। और ये क्या है कि हमारी ड्यूटी है ना? हमारे कर्म, अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अगर हम जाके खेत नहीं जोतेंगे, अगर हम अ, गाय को चारा नहीं देंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो फसल आएगी कहाँ? हम का मतलब किसान जो करते हैं, है ना? तो जब अगर किसान मेहनत नहीं करेगा, तो ये दूध है, ये अनाज, ये सब कहाँ से आएगा? तो हमें नियत कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को करना चाहिए। और ये सब ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेद से। वेद क्या है? भगवान की वाणी है। तो भगवान से ही वेद निकले, जितने भी भगवान, ये भगवान की वाणी है वेद। तो वेद शास्त्र सब भगवान से निकले हैं। तो वेद शास्त्रों ने क्या बताया कि अपने नियत कर्मों का पालन करो, है ना? और फिर वर्षा हुई, वर्षा से अन्न आया, अन्न से हमें भोजन मिला, भोजन से हम हष्ट पुष्ट हो गए, दिमाग अच्छा चला, बुद्धि आई, भगवान की पूजा की। तो ये सारी चीजें, इस भोजन का भगवान को भोग लगा के हमने भोजन किया, तो ये साइकिल बन गई पूरी एक तरह से, इस तरीके से। अब यहाँ पे है, देखिए, ये संकीर्तन यज्ञ, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, है ना? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये जो पंच तत्व हैं, है ना? तो इसमें श्री कृष्ण बीच में है, और नित्यानंद है, और अद्वैत गदाधर, है ना? गदाधर पंडित जो नारद मुनि है, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो पांच लोग यहाँ पे हैं। अब ये क्या है? भगवान की जो हम जब नाम जपते हैं, तो नाम जप में, क्योंकि नाम अपराध होता है, बहुत से कभी कभी त्रुटियां होती हैं, तो ये पंच नाम हम पहले लेते हैं कि अगर हमारे नाम जप में कोई अपराध हमसे होता है, तो ये उसको क्षमा कर देते हैं, है ना? ये नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं कि एक बार गदाई मधाई जो है, दो तरह के राक्षस टाइप में, दैत्य टाइप में थे, वो बहुत उत्पाद मचाए थे। तो ये जाते थे कि गौरांगा गौरांगा हरे भजो हरि भजो, तो हरि का नाम लो, गौरांग जपो, गौर अंग। तो कृष्ण भगवान अपने गौर वर्ण में आए थे 540 साल पहले, मायापुर में, पश्चिम बंगाल में है। तो वहां पे आए हुए थे, वो अवतरित हुए थे। तो गौर रंग में, यानी कि राधा रानी के रूप में, उन्होंने देखा कि राधा रानी हमको इतना प्यार कैसे कर सकती है ना। तो उनका पूरा आचरण जीने के लिए, है ना, धारण का उनका, उन्होंने पूरा धारण किया, और वो करने के लिए आए, और यहाँ पे भक्ति सिखा के गए कि कैसे भक्ति की जाती है ना? तो जो नित्यानंद प्रभु जी थे, इनके साथ जो भी कोई गौरांग गौरांग का नाम ले लेता था, तो बहुत उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, चलो भगवान का नाम लिया, है ना? तो कोई कितना भी होता था, सबको क्षमा कर देते थे। तो जगाई मधाई ने उनसे कहा कि चलो भगवान का नाम लो, उन्होंने उनको मार दिया पत्थर उठा के, ब्लड भी बहने लगा। तो एकदम भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो अपने एकदम सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके पैर पकड़ लिए कि नहीं नहीं, इनको क्षमा कर दो, ये अबोध है, अनजान है, अज्ञान है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी नित्यानंद प्रभु क्षमा कर देते थे। तो ऐसे, इसीलिए जब हम लोग कभी नाम जप करते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो ये जो पंच तत्व का नाम लिया जाता है, इसलिए कि हमारे अपराधों को क्षमा करो भगवान, है ना? अब जो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पंच तत्व है, जो पहले हम लोग इसको पंच तत्व लेते हैं, फिर कहते हैं हरे कृष्ण। ये तीन शब्द है, कृष्ण और राम, है ना? तो हरे कृष्ण और राम। तो हरे का मतलब होता है कि राधा रानी। तो हम एक कॉलिंग करते हैं, कृष्णा कॉलिंग कहते हैं इसको। हम कॉलिंग करते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का मतलब, हे राधा रानी, हमें कृष्ण की भक्ति दो, हमें कृष्ण का प्रेम दो, है ना? तो हम राधा रानी से सिफारिश करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरे शब्द राधा रानी को इंगित करता है। हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से हम राधा रानी से विनती करते हैं कि हे राधा रानी, हे मैया, हमें कृष्ण की भक्ति दो, हमें कृष्ण का प्रेम दो, हमें कृष्ण की सेवा दो। तो ये महामंत्र है। तो कलयुग का महामंत्र यही है। हर युग का अपना अपना होता है। जैसे सतयुग में था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अलग अलग। तो यहाँ पे कलयुग में जो 540 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए,
कृष्ण के अवतार में राधा रानी का वो रख के, तो उन्होंने मंत्र दिया, है ना। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में केवल नाम की महिमा है, हमें सिर्फ नाम जप करना है। हमें हजारों साल अष्टांग योग, कि सिर केवल खड़े हो गए, एक टांग पे खड़े हो गए, शरीर में दीमक पड़ गया, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार साल आदमी तपस्या कर रहा है, वो नहीं करना है ना। बहुत सरल है। लेटते बैठते उठते सोते कभी भी भगवान का केवल नाम जप करना है ना। तो इतना सरल है। तो देवता लोग भी तरसते हैं कि भाई कलयुग में जन्म मिले, है ना। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कलयुग में बहुत सरल भक्ति, और युग में तो बहुत कठिन है। तो कम से कम हमें कलयुग में जन्म मिला, तो आज हम इस कलयुग में जन्म लेके कम से कम भगवान का भक्ति तो कर सकते हैं। तो कलयुग में सबसे सरल भक्ति और किसी युग में इतनी सरल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ भगवान का नाम लेना है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई गलती नहीं करनी है। तो ये है। तो इसको कैसे करते हैं कि जब हम माला लेते हैं, है ना, तो आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। कम से कम इतना तो ज्ञान हो ही गया है कि हमें कलयुग में नाम ही लेना है, और बहुत सरल विधि है। तो माला होती है, ये मेरे पास कुछ बड़ी माला है। तो यहाँ पे ये है सुमेरु, है ना। तो इसको हम लोग पकड़ते हैं यहाँ से ऐसे, और क्या है, अपने अंतरात्मा में अंदर उतारना है। तो जब हम, अब ये तर्जनी है, तर्जनी को तो कहा गया है कि यहाँ कोहड़ बतिया दे नहीं, जो तर्जनी देख मर जाई। तो तर्जनी, किसी को आप तू मैं, तुम ऐसे तो उंगली दिखाते हैं ना, लड़ाई करते हैं, तो तर्जनी उस काम में आती है। तो तर्जनी को हम लोग बाहर रखते हैं, और ऐसे जो मध्य उंगली है उसको ऐसे करके, फिर ये अंगूठा, है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अंगूठे से हम इसको खिसकाते हैं ऐसे करके। तो पहले जब ये सुमेरु पकड़ेंगे, तो यहाँ कहेंगे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर उसके बाद हम पहले पे आएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसको अंदर खिसका लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से फिर हम इसको ऐसे अंदर करते जाते हैं, बार बार नाम जपते हुए। तो 108 जो गुड़िया है, ये कंप्लीट जब करते हैं तो एक माला पूरी होती है। तो इस तरीके से हम लोग नाम जप करते हैं। तो कोई भी आप बेल की माला आती है, 30-40 रुपए की छोटी माला होती है, तो उसको आप लोग कर सकते हो। तो डायरेक्ट अभी तुलसी माला नहीं करनी है। तुलसी माला करनी है तो आप कम से कम 4 नियमों का पालन करो, जो प्रभुपाद जी बता के गए हैं, है ना। तो 4 नियम का पालन, और 16 माला, बस इतनी सी बात है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा भागवत धाम, है ना। तो इतनी बड़ा छोटा सा काम है यहाँ से मुक्ति पाने का। तो 4 नियम कौन कौन से हैं, कि हमें मांसाहार नहीं करना है ना। जो मांस खाते हैं, मांस का मतलब उनके अंदर दया भाव खत्म, है ना, दया का नाश हो गया। और दूसरा क्या करना है, कि हमें जो है अवैध संबंध, है ना, आप शादी कर लो, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आप उनसे अपना जो भी संबंध रखना है, कोई पाप नहीं है। लेकिन अवैध संबंध नहीं रखना है। उससे क्या होता है ना, हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। पवित्रता, जैसे कि मन की और तन की, हम मन और तन से दूषित हो जाते हैं अवैध संबंध रखने से। और जैसे तीसरा क्या हुआ, जुआ खेलना, है ना। तो जुआ क्या होता है, जुआ में हमेशा आदमी झूठ बोलता है ना। तो हमारा क्या है, जो भी हमने जब जुआ खेलते हैं तो हमारा सत्य का नाश हो जाता है, तो सत्यता चली जाती है। और आखिरी में है नशा, है ना। तो जब नशा करते हैं तो हमारा जितना भी तप है सब चला जाता है। तो ये 4 चीजें हैं, इन 4 में कलयुग है ना। तो प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जी ने कम से कम हमें इन दोषों से अवगत कराया कि 4 चीजें नहीं करनी है ना। तो हम कम से कम इन 4 चीजों से बच गए जाने अनजाने में, क्योंकि चारों चीजें हावी हैं। आज आप देखो, हर आदमी की निगाह पराई स्त्री पे रहती है ना, पड़ोसन कैसी है। हर आदमी, चलो गैम्बलिंग कर लें, 2 का 4 बना लें, कहीं ना कहीं सट्टेबाजी, कहीं जुआ, कहीं ट्रेडिंग, सब करता रहता है, 2 से 4 कहीं बन जाए, है ना। और क्या होता है, नशा, कोई पान बीड़ी सिगरेट पी रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई दारू पी रहा, कोई शाम को कुछ नहीं बियर पी रहा, उसको अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, है ना। तो इस तरीके से। और नॉनवेज, चलो भाई आज मतलब मंगल को नहीं खाएंगे, बृहस्पति को नहीं खाएंगे, बाकी खाएंगे। जब नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में जो नॉनवेज वाली दुकानें बंद होती हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी बिक्री नहीं होती है।
तो सबसे ज्यादा हिंदू लोग खाते हैं। हिंदू लोग ही ज्यादा मतलब टीका लगा के नॉनवेज ढूंढेंगे, कहाँ है भाई नॉनवेज कहाँ है। तो ये कलयुग का प्रकोप है। तो कलयुग, जब कलयुग आया सतयुग में, तो दादा परीक्षित थे उस समय। तो उनका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो तुरंत लंबलेट हो गया, दंडवत शरणागत कि मुझे माफ कर दो। तो कहा कि भाई शरणागत को तो पहले माफ कर दिया जाता था। तो बोले हम तुमको कहीं नहीं रह सकते। तो उसने बताया कि हमको आप जहाँ मांसाहार होता हो, जहाँ पर स्त्री संबंध रखते हो, जहाँ जुआ खेलते हो, जहाँ नशा करते हो, वहां में रख दो, वहां में जगह दे दो। तो इन पे कलयुग का यहाँ पे वास है। तो आप सोचो, कलयुग का वास रखोगे तो क्या होगा, है ना। तो हमें इन सब चीजों से बहुत बचना है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इन सब चीजों को कैसे इनसे दूर रहा जाए। ठीक है। तो ये चार चीजें हमें नहीं करनी है, और नाम जप करना है भगवान का। सिंपल, कलयुग में इतना सरल भक्ति है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम अपने आप को कैसे मानते हैं। तो ये जपमाला समझ में आ गया आप लोगों को, क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे, क्लियर है। तो हम लोगों को पहले ये पंच तत्व मंत्र पढ़ना है, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से हमें जप करना है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दैहिक स्तर यानी बॉडी, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर को कितना बढ़िया श्रृंगार कर लें, कितना उसको साबुन क्रीम तेल लगा लें, है ना। आज नहीं तो कल इसको फूंक दिया जाएगा। तो हम लोग दैहिक स्तर में रहते हैं। और फिर अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे सेंसोरियल प्लेटफॉर्म आता है, इंद्रिय स्तर आता है, कि इंद्रियों का, कि हम उसको जानना शुरू करते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को कहाँ कैसे करना है। फिर मेंटल प्लेटफॉर्म आता है, मानसिक स्तर। फिर आता है इंटेलेक्चुअल, है ना। फिर आध्यात्मिक स्तर आता है। तो जब हम सतचित आनंद, जो मेन आनंद है, अब यहाँ पे जब दैहिक स्तर में रहते हैं हम लोग, तो जुबान के चटकारे लगाना, है ना, शराब जुआ, इन सब में सुख देखते हैं। और जब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, सेंचुरियल में आते हैं, तो हम थिंकिंग थिंकर बनते हैं कि यार क्या उचित है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बीच की अवस्था रहती है। कि यार प्याज लहसुन खाते हैं तो डॉक्टर तो बताते हैं उसमें तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लेकिन वो बताते हैं नहीं खाया जाता, भगवान का भोग नहीं लगता, है ना। इस स्तर पे आ जाते हैं। उसके बाद मेंटल लेवल आता है, मानसिक स्तर आता है, कि हम उसको क्लियर करते हैं कि नहीं ये उचित है, ये अनुचित है। फिर कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। और फिर इंटेलेक्ट आता है हमारा, तो इंटेलेक्ट होता है। तो ये इसी में फिर हम जाके हम उस चेतना पे जाते हैं कि नहीं, ये जो शास्त्र कह रहे हैं ना यही सही है, बाकी सब गलत है। तो जब हम इस पे आते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है, तब हमें सुख की अनुभूति होती है, तब हमें परमानंद मिलता है। तो इस तरीके से हमका अपना इंटेलेक्ट से लेके स्पिरिचुअल तक जाना है। हम्म? यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित्यः वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। शिल प्रपात की, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म के लिए संस्कृति करते हैं, है ना। तो अल्प ज्ञानी मत देखो, आपके यहाँ भी परिवार में या बहुत से लोगों के, देखो यार मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ, मैं बस किसी का गलत नहीं करता हूँ, और मैं ये सब ढकोसले में नहीं पड़ता हूँ, मैं बस अच्छे कर्म करता हूँ बस, है ना। तो भाई अच्छे कर्म कर रहे हैं यानी कि पुण्य कर्म कर रहे हैं। तो पुण्य कर्म का क्या मतलब, कि आपके पुण्य कर्म के खाता, जो अकाउंट है बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे पुण्य कर्म कर लिए तो आप बहुत ज्यादा स्वर्ग तक जाओगे। लेकिन स्वर्ग में वहां पे आपको जो बढ़िया सुख मिलेगा, लेकिन सुख कब तक मिलेगा, जब तक आपके पुण्य कर्म हैं। जैसे जैसे पुण्य कर्म क्षीण होते जाएंगे, यानी कि अकाउंट में आपके आज जितना पैसा है तब तक चेक क्लियर हो रही है, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं तो चेक कहाँ क्लियर होगी। तो जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, फिर आप दोबारा फिर इस पृथ्वी पे आपको जन्म लेना पड़ता है, यहाँ दुखालय में फिर से आना पड़ता है ना। तो वही कहा गया, अल्प ज्ञानी मनुष्यों वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, सत्य इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा सा दिया गया है कि जो हमारी ये ज्ञानेंद्री, है ना, तो जो सेंस है, आंख है ना, कान है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, तो ये हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, है ना, इनकी लगाम किसके हाथ में, मन के हाथ में। और मन बड़ा चंचल होता है ना। मन करता है ये भी कर लो यार, वो भी कर लो, ये भी खा लो, वो भी कर लो, जो भी मतलब चोरी कर लो, बदमाशी कर लो, सब मन कहीं न कहीं भटकाए रहता है।
तो मन की, जो ये हमने कहा ना, मन की सुनोगे तो मन की बनना है, तो मन की नहीं सुननी है। और इंटेलेक्ट क्या है, इंटेलिजेंसी क्या, बुद्धि, है ना। बुद्धि निर्णय देती है कि ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मन इतना स्ट्रांग होता है कि बुद्धि की नहीं सुनता वो। और जब बुद्धि की नहीं सुनेगा तो फिर बहक जाएगा, इधर उधर जाके गड्ढे में गिरेगा जाके। और आत्मा इस बुद्धि की निकट पड़ोसन है। आत्मा चुपचाप कुछ नहीं करती, चुपचाप देख रही है तुम कर क्या रहे हो, है ना। वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करती, चुपचाप पीछे बैठ के सब चीजों को देख रही है ना। तो ये है। तो ये बहुत अच्छा फिगर दिया गया है। तो 5 घोड़े हैं, यानी हमारी कर्मेंद्रियां हैं ये। अब यहाँ पे देखो, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करके से परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो अनासक्त यानी कि किसी में आसक्ति नहीं लगनी चाहिए हमें बहुत ज्यादा, कि कभी है कि भाई चलो हमें कोई भी जिम्मेदारी मिली, कुछ भी मिला, तो हमने क्या करना है कि एक उसको, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसको पूरा करना है ना। ना कि उस पर हमें अटैच हो जाना है बहुत ज्यादा, कि आज हमें कोई चीज मिली, अब हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, कल को नहीं रहेगा तो क्या हम उसके साथ चले जाएंगे, है ना। तो ये है कि जिससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा लगाव, कुत्ता पाल लो, बहुत ज्यादा मोह हो जाता है, फिर लगता है उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अब कल को मर गया, कुछ हो गया, पता लगा कि हम उदास बने बैठे हैं कहीं पे। तो ठीक है, एक अपनी जिम्मेदारी आपने किसी चीज को है, आपकी क्या जिम्मेदारी, आप पिता हो, पुत्र हो, मदर हो, फादर हो, तो आपको अपने नियत कर्म करने हैं, है ना। एक जिम्मेदारी की तरह की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना अच्छे से अच्छा करूं, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा उससे अटैच ना हो जाओ कि वो कल को ना रहे, तो उसके ना रहने पे हम अपना जीवन ही समाप्त कर लें, जीने अपना अपने आप को ही खत्म कर लें, है ना। तो अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो हमें किसी से बहुत अटैच नहीं रहना चाहिए, बस अपना समझना चाहिए भाई हमें एक जिम्मेदारी मिली है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यद्यदाचरित श्रेष्ठ तद्देवोतरो जनः, यह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। शिल प्रपात की जय। महापुरुष जो जो आचरण करता है ना, कहते नहीं भाई देखो हम उनके अनुयायी हैं, वो हम बड़ी मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं कि कैसे लोग अमीर बनते हैं, कैसे लोग ये होते हैं ना, किसी मोटिवेशनल प्रोग्राम आते हैं, तो उनकी तरह हम बनना चाहते हैं कि देखो उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे कामयाब हुए, तो हम भी वैसे करेंगे। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है ना। एक होता है अनुकरण, अनुकरण होता है कॉपी पेस्ट कर देना, वो अनुसरण करता है उसके पथ पे चलना। तो वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जो जो महान लोग करके गए ना, हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे जो हमारे गुरु महाराज जी लोग हैं, जो लोग बताएं जो रास्ते पे चलना है, हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है ना, कि ये मैं हूं, मैंने किया, ये मेरा है, हर चीज मैं। तो मेरा कुछ नहीं है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागथा कश्चित्। तो जो भी है ईशावास्य सिद्धांत भगवान का, कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी सब कुछ है भगवान का है ना। आज अब फर्जी में अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, कहीं उससे लड़ रहा है, अपनी अपने प्रभुत्व जताने के लिए कि मैं हूँ, जब मैं करता हूँ, मैं करूंगा, जैसा मैं चाहूँ वैसा करो, है ना। तो कुछ है कुछ नहीं, तो सब भगवान की चीज है, आपको जितनी जरूरत है आप उतना ले लो। लेकिन हम लोगों की संग्रह करने की आदत है, तो संग्रह नहीं करना है ना। खाना 2 रोटी है, लेकिन दावत में गए तो ये भी भर लो वो भी भर लो, बाद में डस्टबिन फेंक दो, ये गलत है। तो जितनी जरूरत है आप ले लो, और जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं तो पाप लगता है, पाप होता है वो। 2 जोड़ी कपड़े की जरूरत है, लेकिन पूरा घर गोडाउन बनाया है, फिर भी कहते कुछ है नहीं, है ना। तो इस तरीके से नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना रखो, तो उतना आपको सुख देगी, दुख नहीं देगी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं ना। तो 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये 3 गुण के प्रभाव से हम काम करते हैं। अगर सतोगुण में है तो आध्यात्मिक जीवन बिताएंगे, रजोगुण में है तो बहुत ज्यादा नाम, वैभव, दिखावा, और तमोगुण में है तो आलस, प्रमाद, निद्रा, पागलपन, ये सब उसमें अलग अलग गुणों के प्रभाव से दिखता है हमें। तो अर्जुन ने कहा हे वृषभवंशी, वृषभवंशी जो कृष्ण के वंशज थे उनको कहा जाता है हे अर्जुन, हे हे वृषभवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। अब अर्जुन पूछते हैं कि कभी कभी ना चाहते हुए पाप कर्म कर बैठता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो, है ना, कि वो नहीं जानता कि यार ये गलत है फिर भी कर बैठता है, तो ऐसा क्यों होता है।
भगवान यहाँ पे बताते हैं कि धूमेन धूमेन वियते वन्धिर्या था दर्शो मलेन च यथोल्बीला नव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। बहुत छोटा लिखा है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है ना। कि पता नहीं कब कौन से हमारे पुराने प्रारब्ध हैं, किन जन्मों का पाप है, हमें नहीं पता है ना। हमें लगता है भगवान हम तो कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, पड़ोसी तो इतना गलत काम करता है, इतना गंदा है, फिर भी तो ना भगवान ने इसको सुख दे रखा है, और हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने दुखी रहते हैं, है ना। तो ये सब अपने प्रारब्ध है। हमें नहीं पता कि हमने पूर्व जन्मों में कितने अच्छे काम करे, कितने बुरे काम किए, कोई पता नहीं है ना। तो ये प्रारब्ध होते हैं कि उनका हमें चीजें हमें जो दिख रही हैं, वो जरूरी नहीं कि इस जन्म की हो, पता नहीं किस जन्म की है ना। तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि आज वो अगर सुखी है तो हो सकता है पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए होंगे, उसका आप वो सुख ले रहा है। लेकिन इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उसके आगे क्या होगा, है ना। तो तुरंत का तुरंत नहीं होता है कि स्विच ऑन किया लाइट जल गई, स्विच ऑफ किया लाइट बुझ गई। तो ये हमारे अनंत जन्मों के कर्म है। इंद्राणी मनोबुद्धि मुच्यते एतैर्विमोहो यत्येष ज्ञान वृत्ति देहिनम। चिल प्रपात कीजिए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो काम क्या है, लस्ट, डिजायर, है ना। तो इसके निवास स्थान कौन है, इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है ना। तो तीनों काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है ना। तो क्या करता है कि उसको पता है कि अगर हम जाएंगे चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल हो सकती है, हम जाएंगे मर्डर करेंगे हमें फांसी हो सकती है, हम जाके किसी का रेप करेंगे कल को पुलिस उठा ले जाएगी, लाइफ टाइम जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि उसके इतना मोहित कर देता है, उसका इतना इंद्रिय तृप्त इतना होता है क्षणिक सुख के लिए, वो सब भूल जाता है। उसको जबकि पता है कि गलत काम है, इसकी सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी वो कर बैठता है। यही है, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। शिल प्रपात के तात्पर्य है, भगवान कृष्ण उन इस स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषय के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। और इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है कि बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है ना। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन, अभी पीछे हम लोगों ने चित्र में देखा। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है ना। जब काम में बुद्धि होती तो आत्मा भी कहती है यार कहाँ हम आ गए। जिससे उसके अहंकार, उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान लेता है। तो आत्मा को क्या मतलब, आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा से वो मतलब ही नहीं होता है। तो हमारी जो भौतिक इंद्रियां है ना, अब इन इंद्रियों को सुख मिलता है तो लगता है कि हाँ ये हो रहा है ना। लेकिन वो सब क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है, क्षणिक है। क्योंकि वो सुख, सुख का उल्टा क्या होता है, दुख। लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता है। तो हम सुख की तलाश में हमेशा मरते हैं, सुख मिले, हमें सुख मिले, ये खा लेंगे तो ये सुख मिलेगा, ये कर लेंगे तो ये सुख मिलेगा, ये पहन लेंगे तो ये आनंद मिलेगा, ये सोना चांदी ले लेंगे तो ये। लेकिन वो क्या है, अंततोगत्वा आपको दुख ही देता है। सुख हमेशा, सुख के बाद दुखी आता है। लेकिन आनंद आनंद होता है, आनंद का फिर पर्यायवाची नहीं है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो। तो हमें क्या करना है, सप्रेस करना है, धीरे 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 धीरे, जिससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। तो जब तक ये लस्ट डिजायर हमारी नहीं शांत होती है, तो आप देखो, दो ही है साइकोलॉजी, सेक्स और मनी, तीसरा कुछ है ही नहीं, है ना। अगर हम क्वेश्चन करें कि सेक्स एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छा पैसा, है ना, कि जो मन चाहे हमें चाहिए लेना तो ले लो, इकोनॉमिकल फ्रीडम एकदम हो, तो तीसरी चीज किसी की आवश्यकता है किसी को? हम्म? तो बस दो ही है साइकोलॉजी ह्यूमन। तो सब इसी पे पूरी डिपेंडेंट है। 98% ह्यूमन बीइंग केवल सेक्स के बारे में सोचता है, 98%, और 2% में पूरे काम निपटाता है। तो सोचो इतना काम हावी होता है ना। 2000 साल, हजारों साल विश्वामित्र ने तपस्या की, जब लगा
इंद्र को कि सिंहासन हिल जाएगा, मेरा पद चला जाएगा, तो उन्होंने मेनका अप्सरा भेज दी, शकुंतला आ गई, है ना। तो हजारों साल की तपस्या गई, खत्म 1 मिनट में स्वाहा। तो इतना भयंकर होता है। तो ये है। तो ये करना क्या है कि भरतवंशी प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इसे पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। तो ये कहा गया। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों यानी मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धिकृत भाव में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो हम कैसे जीतेंगे? कृष्ण भावना भावित यानी आध्यात्मिक यानी कि अपने मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा के, भगवान का नाम जप करके। तो भगवान का नाम क्या है? वो शब्द रूपी यानी शब्द अवतार है। भगवान की जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं क्या है? साहित्य अवतार है ना। 1 मिनट जरा, एक फोन बहुत देर जा रहा है क्या? सॉरी। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे शिल प्रपात जी आखिरी में पूरा लिखते हैं सारांश। तो कोई पढ़ेगा इसको? शिल प्रपात की जय। पढ़वा दीजिए माता जी से। हरे कृष्णा। संजीव प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, हरे कृष्णा। अनम्यूट करेंगे प्रभु जी, हरे कृष्णा। अ, पूनम गुप्ता माता जी आप पढ़ लीजिए, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिया इंद्रिया मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी सॉरी, मैं म्यूट हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ। तो यही कहा गया है कि क्या है कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं होते, जब तक हम भगवान के शरणागति नहीं होते हैं, तब तक हमारा मन बहुत भटकता रहता है। जिन चीजों से आपको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, पहले तो आप क्या करो, अपने मन को खाली करो। हम लोग अपने दिमाग में इतनी चीजें भरे रहते हैं कि 20 साल पहले शादी हुई थी तो सास ने क्या था कहा था, आज भी सोच के रो लेते हैं, है ना। कभी निकालते नहीं कोई चीज। मोबाइल है हैंग करने लगता तो उसमें डिलीट करते हैं ना कोई चीज कि चलो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट कर लें, डिलीट मार दें। लेकिन हम अपने दिल दिमाग में सदियों पुरानी चीजें इकट्ठा करके रखें, है ना। 3 दिन पुराना खाना नहीं खाते, बासी रोटी भी नहीं खाएंगे, एक दिन पहले नहीं खाएंगे, लेकिन बातें इतनी पुरानी रखेंगे तो क्या होता है कि दिमाग भी हमारा भर जाता है ना। तो सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी दिमाग में बात आती है, आप देखो, पिक्चर देख रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हो, अब हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर वो सामने वाला रो रहा है तो इमोशनल होकर हम घर बैठ के हम भी रो रहे हैं फालतू। क्यों रो रहे हो भाई? न तुम्हारा वो रिश्तेदार है, न नातेदार है, कुछ ही नहीं, फालतू रोए जा रहे हैं, है ना। तो जैसे मन में चीजें डालेंगे हम, है ना, आग में अगर हम चंदन डालेंगे तो चंदन की महक आएगी, अगर आग में हम चमड़ा डालेंगे तो चमड़े की बदबू आएगी। तो हम मन में अपने क्या डाल रहे हैं, हमारा मन किधर की तरफ जा रहा है ना। तो हमें ये सब चीज देखना है। तो हमारे अपने मन को अपने बस में करना है कि हम आहुति दे क्या रहे हैं, चंदन की दे रहे हैं कि चमड़े की दे रहे हैं। तो आग में चमड़ा डालोगे चमड़े की बदबू आएगी,
चंदन डालोगे चंदन की महक आएगी। तो हमें फालतू की चीजों में अपने दिमाग को हटाना है, हमें बहुत ज्यादा पिक्चर नहीं देखनी, बहुत ज्यादा सीरियल नहीं देखना है ना। अब सीरियल देख रहे हैं, उनकी सास बहू में लड़ाई हो रही है, वो रो रही है, तो यहाँ बैठ के रोने लगे। अरे हमारा क्या जाता है यार, हमारा कौन सा रिश्तेदार है? तो हम क्या करते हैं, जैसी चीजें हम दिमाग में डालते हैं, अश्लील पिक्चर देखेंगे दिमाग पर अश्लीलता आएगी, धार्मिक चीज देखेंगे धार्मिक चीज आएंगी, रोने वाली देखेंगे रोने आएंगे। तो हम उस हवन कुंड में डाल क्या रहे हैं? तो हमें अच्छी बातें डालनी है, अच्छी चीजों को डालना है ना। और जो बुरी चीजें हैं कि भाई 20 साल पहले सास मर गई, लेकिन आज भी सोच के रो लेते हैं कि यार तुम्हारी अम्मा ने ऐसा कहा था। तो 2 दिन पहले चीजें बासी मान लेते हैं। तो पुरानी बातों को निकाल के फेंकना है। अगर बाद में कहीं मान लो आ भी गई, अब होता क्या है, किसी बात से हमें दुख होता है, वो बात हमारे दिमाग में आती है, फिर हम क्या करते हैं, उसको नाश्ता पानी चाय पानी खाना वाना खिला के उसको और मजबूत करते हैं। और धीरे 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 फिर हमारे इंटेलेक्ट पे हावी हो जाती है। और फिर हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, रोना सब आने लगता है। तो जैसे कोई बात आती है जो आपकी जरूरत नहीं है, उसको पहले दिमाग से तो कट डिलीट, है ना। जैसे मोबाइल में कोई भी चीजें होती है उनको इरेज कर देते हैं ना हम लोग, मोबाइल खाली करते हैं। तो वैसे दिमाग को खाली करना सीखो, कोई भी बात आती है कट डिलीट नहीं सोचना, कट डिलीट कट डिलीट। तो जब एक तरह से यही मेडिटेशन है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फालतू की चीजें जो दिमाग में आ रही धीरे धीरे आना कम हो जाएंगी, है ना। जब फालतू की चीजें दिमाग में आना कम हो जाएंगी तो मन आपका नियंत्रित हो जाएगा। फिर आप जिधर सोचोगे उधर मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगा, नाम जप में मन लगेगा, है ना। क्योंकि जब भक्ति करने बैठो तो मन इधर उधर भागता है, चंचला है मन कृष्णा, कि मन इतना चंचल है कि एक जगह स्थिर हो ही नहीं पाता है ना। तो धीरे धीरे क्योंकि इतना भरा हुआ है दिमाग में फालतू की चीजें, तो कचरा हटाओ, इरेज करो, है ना। उसको अपडेट करो, अपडेट करो, भगवान की भक्ति में लगाओ। तो यही इसका है। हरे कृष्णा। तो कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है। आज का चैप्टर कैसा रहा? हरे कृष्णा। सभी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आज हमारा कर्म योग जो है अध्याय 3 संपन्न हुआ है। और उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऑलरेडी लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आ, संजीव कुमार प्रभु जी, आप क्वेश्चन लेंगे? और जो भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगी, आप लोग पूछते चलेंगे। शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी। आप अनम्यूट कर सकते प्रभु जी अभी। मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आप लोग को। कर सकते हैं सब हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, एक हमारे प्रश्न है। जैसे सपोज करो हम कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में मिल जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे बातें करते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है। हम्म। तो पैसे की जरूरत है, उसमें हमें सच्चाई कैसे पता करेंगे, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? और हम वो जैसे बोल रहे हैं कि उनके हमें इतना इतना बीमार है, और ये का वो, तो हमें कुछ रुपए दान करिए। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, और सच्चाई पता कैसे करें, अच्छा सबसे बड़ी बात। प्रभु जी जैसे आपको गुस्सा आई और हाँ आप जी। अपने बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हाँ जी। हैं, हाँ उस जी। हाँ समय जी। कोई भी आके बीच में बीच बचाव करता तो आप उसको क्या करते हो? तो वो तो अच्छा बोलते हैं। नहीं, अगर आप किसी पे गुस्सा हो और हाँ। आपको बीच बचाव कोई दूसरा करने आता तो आप उसके पे ऊपर गुस्सा उतार देते हो ना, उसको डांट के भगा देते हो कि नहीं भगा देते हो? बाहर रहो, अब थोड़ा बहुत तो हटता है। है ना। वैसे तो फिर वो लोग ये। आपकी गुस्सा उस पे भी जाती है ना। तो अगर हाँ जी। हाँ। भगवान ने उसको दरिद्र बनाया है, भगवान ने उसको सजा दी है, तो हम उसकी सजा को काटने के लिए हम कौन होते हैं भाई? अगर हम भगवान चाहे तो उसको 1 मिनट में अमीर बना देना, उसकी दरिद्रता हाँ जी। छीन ले। तो हम हाँ उसको जी। हाँ। 10 100 रुपए दे के क्या हम उसको अमीर बना देंगे? अगर भगवान उसको सजा दे रहा है तो हम उसकी सजा को कम कर रहे हैं उसकी मदद करके, तो हम तो सीधे सीधे भगवान से पंगा ले रहे हैं ना। ओके। कि भगवान तो कहते फिर तुम बहुत बड़े अमीर हो, बहुत पैसा है तुम्हारे पर, चलो अच्छा तुमको भी देख लेते हैं कितना पैसा है तुम्हारे पास। तो इसका मतलब वो करना नहीं चाहिए क्या? बहुत सोच समझ के, आपके पास बहुत, अरे कितने भी आप देखते होगे कि आपसे रोग आके ले गए और बस हाँ। मुझे किराया नहीं, फिर बाद में आपको 4 दिन बाद फिर वहीं खड़े मिलेंगे, वही वही स्टाइल में हाँ, वहीं रोते हुए ये मिलेंगे। प्रभु जी, हम कई बार ऐसा धोखा हुआ है हमसे। फिर ऐसे धोखे मतलब में क्यों पड़ते हो प्रभु जी? आप एकदम छोड़ दो कि भगवान नहीं ने नहीं इसको नहीं, सजा दी है, प्रभु जी छोड़ दो ऐसे मान के।
एक चीज, जैसे सपोज करो हमें कोई लेडीज आया, बड़ा मतलब हृदय, जैसे लेडीज आया, लेडीज में भी हाथ जोड़ के प्रभु तो उस समय बाहर रहा नहीं जाता। तो हमें प्रभु जी एक, मैं अपनी एक तरीका निकाला हूं जो कि सच्चाई पता करने के लिए। मैं 5 उंगली दिखा देता हूँ। मैं अपनी उंगली एक रखता हूँ, प्रभु अगर ये सच बोल रहा है तो ये इसी उंगली को टच करे। अगर वो उसी उंगली को टच करे तो जो हमें थोड़ा सा श्रद्धा होता है उसको थोड़ा दे देते हैं। अगर वो दूसरा उंगली टच किया तो बस कुछ राम नहीं राम। करो, सबसे हाथ जोड़ लिया करो, माफ करो, जाके जो करना है मंदिर में कर दो, भेंट है ना, मंदिर की हुंडी में चढ़ा दो, वो सबसे सार्थक है, बाकी और इधर उधर नहीं करना कुछ, है ना क्यों? ओके ओके ओके। पता नहीं अच्छा कौन सा। प्रभु, प्रभु जी और एक प्रश्न है हमें, हाँ क्षमा करें, अभी तो क्या हम तो प्याज लहसुन घर में यूज कर रहे हैं, तो हमें अभी अपना तो उससे क्या भगवान को तो भोग लगा नहीं सकते। तो उसमें क्या, हमें क्या करें जो प्याज लहसुन भी छूटे। देखो, जब आप मन से चाह लेते हो तो बीवी बच्चों को आदमी छोड़ देता है ना। हाँ जी। मन से चीजें करो तो पहले जब भगवान की श्रद्धा भाव रखो, है ना, हाँ भगवान जी। के प्रति भोग लगाते हैं, आप मिश्री का लगा दो, हाँ जी। वो ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, है ना, उसके हाँ भोग लगा दो, जब तक आपके यहाँ बिना प्याज लहसुन का नहीं बनना है। तो हाँ भगवान जी। को भोग लगा के उसका प्रसाद दे दो, मिश्री दे दो, ड्राई फ्रूट्स दे दो, है ना, दूध में अच्छा प्रभु। मखाने डाल के खीर बना लो अपने हाँ हिसाब से, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो उसका हाँ जी। भोग लगा के सबको खिलाओ और भगवान के नाम का जाप करो। तो भगवान हाँ। धीरे धीरे आपको उससे विरक्त कर देंगे, अपने आप छूट जाएगा, है ना, आप नाम जब शुरू करिए, अपने अच्छा। आप चीजें से विरक्ति हो जाएगी। अच्छा प्रभु जी, और एक जो दान के बारे में थोड़ा जान के, जैसे कोई भी अगर कुछ जैसे आते हैं घर में, बहुत सारे चीज सरदार भी आते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े और कुछ लाने लेते, तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पुराने चीजों का दान नहीं माना जाता प्रभु जी, तो पुरानी नहीं चीजें। नहीं, हाँ, पूरा वो दान नहीं माना, वो आते हैं कलेक्शन करके, वो लोग बोलो कि जो गरीब लोगों को वो यूज तो करेंगे आपके हमको। लिए तो आपके लिए यूजलेस है ना, अगर आप जब आपके लिए आपने उतार प्लस के फेंक पैसा दिया, भी, उसका मतलब ही नहीं है। प्लस पैसा भी लेते हैं। वो सब तो पैसे से तो नहीं है भाई, पैसे नहीं है, जो है ये ले जाओ, पैसे से नहीं है ना। अच्छा, ओके पैसों का ठीक है। दान सिर्फ मंदिर में करो, पैसे आपके पैसे से कोई जाके चरस गांजा पीना शुरू कर दे, कोई शाम को हाँ, दारू पी के नाली में गिर गया मर गया, तो उसका ये बात आपको सही नहीं चला। सही कहा। वो सरदार जी क्या करते हैं हमें पता, क्या पता। हम तो हाँ, अच्छा ही समझ के दे रहे हैं, बट नहीं नहीं, तो ऐसे ये नहीं करना। तो जो भी पैसे करो को दान, मंदिर की हुंडी में डाल दो, किसी को आपको बहुत तरस आता है उसको भरपेट खाना खिला दो, है ना, ये कपड़े ये पहना बात दो, सही। तो वो कर अच्छा, दो। जो सपोज करो जैसे हम देख रहे हैं कि उसका पैर कटा हुआ है, पैर में कुछ बीमारी है दिख रहा है, और सामने दिख भी रहा है, तो या फिर हाथ में अपंग है, तो उस समय क्या पैसा देना चाहिए जब सपोज करो खाना खिलाने का समय नहीं है। प्रभु जी, तो आप भगवान नहीं हो, आप उसका दुख कितने दिन के लिए दूर कर दोगे? एक दिन पैसा दे दोगे, रोज दोगे क्या उसका? या तो उसको नहीं। गोद ले लो आप, आपके अंदर इतनी दया भाव है, आप उसको हाँ गोद हाँ। ले लो, घर बुला लो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो, आप इस तरह हम्म, करो फिर। वो एक तो दिन के नहीं दिने करता है। आपको, तो फिर एक दिन के दिने भला हो जाएगा उसका। तो हम ये समझते हैं, सपोज करो जैसे सपोज करो वो काम नहीं कर पा रहा है, अब पैर कटा हुआ है, हाथ कटा सब हुआ है, देखो प्रभु जी, तो उसके अपने कर्मों की सजा है। ये तो बात सत्य है। उसको जो अब आप अपने बच्चे को आज पीट रहे हो, उसने गलती किया है, और आपकी मिसेज भी आके बीच बचाव करती है, तो मिसेज को भी डांट के भगा देते हो वहां से। तो भगवान अगर हाँ, उसको सजा दे रहा है तो आप उसको जाके बीच बचाव करो, भगवान आपको डांट के भगा देगा। ये बात सत्य है। तो ठीक है ना। उसको भी पैसा नहीं देना चाहिए जो मतलब अपंग कोई है। कोई 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 पैसा ऐसा किसी को नहीं देना है। आप उसको हाँ, भरपेट खिला दो, आप उसको वस्त्र पहना दो, है ना, कुछ उसको खाने नहला खाने का धुला दो, देना। उसकी सेवा कर दो। पैसे हाँ, दाना जाके मंदिर के हुंडी में डाल दो, भगवान की सेवा के लिए दे दो, है ना, भगवान से हाँ, आप प्रार्थना करो, भैया इसको अच्छी सद्बुद्धि दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, आप ये कर यस यस, सकते प्रभु जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। एक 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 बस एक चीज बोलनी थी प्रभु जी। जिन किसी के पास भी भगवत गीता की हमारी पुस्तक नहीं है, यथारूप जो है श्री प्रभुपाद जी की, तो अगर उनको जिनके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो कोई भी खरीदना चाहते हैं तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दिया गया है, तो वहां से वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर बताना है हम लोगों को, किसी को वो बताना है तो वो पर्सनली बता सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी एक बार श्लोक नंबर 40 को थोड़ा समझाएंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इन
इसमें एक लाइन है, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है, मतलब प्रभु जी। हम्म। इसमें बुद्धि, अभी जो हमने फिगर दिखाया था आपको, उसमें जी। दिखाया था ना कि आगे सारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों को कौन, लगाम क्या है, मन है, लगाम रूपी। और मन के पीछे कौन सा, बुद्धि है। और बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी, तो ये सीक्वेंस तरह है। तो जो आत्मा निर्लिप्त, आत्मा चुपचाप शांति से बैठी है, मन चंचल है। मन कहता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसकी मार दो, उसकी कर दो, है ना। लेकिन बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि निर्णय देती है, काम गलत है, ये नहीं गलत है। मन निर्णायक नहीं है, तो बुद्धि निर्णय करती है ना। तो तो प्रभु जी हमको हमें बुद्धि, मतलब बुद्धि की सुननी है, मन की नहीं। हाँ हाँ, मन है की ना। नहीं करनी। मन की जी। नहीं करनी, तो मन की सुनोगी तो मन की बन जाओगी। तो बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वो पदार्थ से तथा मन इंद्रियों से अपना तादम यानी कि एक रूपता कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, और उसी को वास्तविक सुख मान बैठता है। तो हमें ऐसी कोई काम नहीं करना है, जैसे कि आप, भाई कोई पैदाइशी थोड़ी नशा करता है। उस एक बार ट्राई तो करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत ही पड़ जाती है उसकी, फिर कहता है हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, है ना। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा जी। कृष्ण। तो हमको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना है, अनियंत्रित नहीं करना है। और किसी का कुछ क्वेश्चन, फिर नहीं चला जाए फिर। जी मेरा प्रश्न है, बताइए प्रभु जी। गुरु जी, इसमें जो पुस्तक का नाम है कि गीता एज इट इज, हम्म। और गीता में कृष्ण जी जो है वो ज्ञान योग के बारे में भी बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में भी बता रहे हैं, और भक्ति भाव के बारे में भी बता रहे हैं। जी। अब आज का जो प्रवचन आपने जो दिया है उसके हिसाब से आपका भक्ति मार्ग पे ज्यादा विश्वास दिखता है मुझे। तो ये मैं जानने के जो है प्रयत्न करूंगा। मेरा ये पहला सवाल है कि भक्ति मार्ग ही आखिर क्यों, या तीनों का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं, कि अगर किसी को, अगर ये किसी बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा हम्म। ऐसा ऐसा करने से जो है तुमको ज्यादा लाभ है, तो उसकी अगर समझ में आएगा तो वो हम्म। अच्छी तरह से उस काम को जो है कर पाएगा। तो हम्म। तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल नहीं है, या अगर ये केवल भक्ति ये भक्ति ये मार्ग जो चुना आप, गया है। ये जो गीता एज इट इज है, एज इट इज का मतलब है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली है, जी। उसमें कोई भी टीका टिप्पणी अलग से नहीं की गई ना। आजकल बहुत भाष्यकार हैं, अपनी अपनी बातें उसमें डाल रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। तो हमें जी। उन भाष्यकारों के उसमें अध्ययन में नहीं जाना है। नहीं भगवान ने यही जो तो कहा है, नहीं मैं सर, बता रहा हूँ, यही आ रहा हूँ रोज, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आ रहा हूँ आपके पास। तो भगवान ने एज इट इज मतलब जो कही है, वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इस पुस्तक में यथावत लिखा है, एज इट इज, है ना। दूसरा क्या है कि इस गीता को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले जो एक, मतलब टोटल 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर में जो 1 से 6 है, उनको कर्म योग कहा गया है ना। कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और कोई कर्म न करो, बाकी जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, है ना। भगवान ने कहा कर्म करो। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध करना, तुम युद्ध करो। तो पहले 1 से 6 अध्याय कर्म योग के आते हैं, है ना। कर्म योग सिखाया गया है। फिर जो बीच में रखा, कोई भी आप कीमती चीज कहाँ रखते हो, बीच में रखते हो, ढक के रखते हो, है ना। तो भक्ति को बीच में रखा गया है। तो जो आगे 7 से 12 चैप्टर हैं वो भक्ति योग में आते हैं। फिर उसके बाद जो आखिरी के जो बचते हैं चैप्टर 18 तक, वो आते हैं ज्ञान योग में। तो बिना कर्म और बिना ज्ञान के भक्ति कर पाएंगे क्या। तो तीनों का समावेश है, इसी में है। ठीक है प्रभु जी, तो एक दूसरे से जी कोरिलेट, अलग कुछ नहीं है। जी प्रभु जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि थोड़ा सा अगर आप मुझे ये जो आपने मुझे बताया था अभी बीच में कि सत्व राजस और तमस, यानी सत्व हम्म। मतलब जो क्लैरिटी, राजस मतलब पैशन, और तमस मतलब इनर्शिया चल। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अगर और कुछ बता सकें तो बड़ा हाँ बड़ा अच्छा हाँ, अरे होगा। प्रभु जी आप धैर्य रखिए, सब आएगा, सब आएगा। आगे आगे चैप्टर, पूरा पूरा चैप्टर इसी पे है ना। पूरा पूरा ठीक। चैप्टर इसी पे है, गुणों पे। गुणातीत योग विभाग जो है, पूरा चैप्टर इसी पे है। ठीक है, तो जब हम आगे ठीक। चलेंगे तो उसमें आपका 14वां चैप्टर है, 14, है ना। तो गीता का जो 14वां चैप्टर, उसमें प्रकृति के 3 गुणों का बहुत एक पूरा चैप्टर ही भरा हुआ है। ठीक है, मैं असल में चैप्टर 2 में ये आया हुआ था, तो मैं इसको बार बार हाँ, मेरी चैप्टर 2 पूरा गीता का सार है, उसमें तो सार है। तीनों में ज्ञान और भक्ति कर्म तीनों योग है ना। ठीक। ठीक है प्रदीप, हरे कृष्ण। ठीक नेक्स्ट है। कोई है। बड़ा
तो माता जी हरे चलेगा कुछ? कृष्णा। हाँ जी। ये Vivo Y28 5G किन्हीं का नाम आ रहा है। नाम आप लोग ना चेंज कर लेंगे, ये जो मोबाइल का नेम आता है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना, अच्छा, ओके ओके। पहचान नहीं हो पाते हैं। यस अच्छा, मैं। आपने तो पूछ लिया है प्रभु जी, हाँ, जो है ना? आपके तीन तीन डॉट दिख रहे हैं और तीन डॉट पे जाके रीनेम कर लीजिए। है ना? राइट। क्या अच्छा। नाम है प्रभु जी? आपका नाम क्या है? नाम क्या? आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, आप सुनाई नहीं दे रहा है। अनम्यूट करिए और अपने आप। किसी भी प्रभु जी माता जी को बल्लभ पूछना चंद्र है तो? बेहरा सर, क्या प्रभु जी। क्या क्या नाम है? बल्लभ चंद्र बेहरा प्रभु जी। अच्छा अच्छा। बल्लभ चंद्र बेहेरा। तो प्रभु जी इतना सुंदर नाम है, आप डालिए बिल्कुल यहाँ पे, है ना? हम लोग रोज बोलेंगे, वल्लभ चंद्र बोलेंगे हम लोग अब। माता जी, हमें पहले तो नाम फिलअप किया था। हम हम्म। सोचे कि वो नाम जो फिलअप हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये एक्चुअली मोबाइल अपने आप लिया था, हमने ओके कर दिया था। चलिए चलिए, उसको ठीक है ना नाम प्रभु जी? चेंज ठीक है माता जी, जी, फिर हम लोग चलें। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे वांछित कृष्णा सर। कृपा कर। सिंधु एवं च पतितानां हरे कृष्ण। पावनेभ्यो हरे वैष्णव। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव बंदी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी हरे भक्तों कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत हरे आभार प्रभु जी हरे का, कृष्णा माता जी का। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम हरे राम हरे, राम हरे राम, हरे 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 कृष्ण हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे, धन्यवाद, राम हरे राम राम धन्यवाद। हरे राम हरे, राम हरे हरे राम कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम, राम, राम राम हरे राम राम हरे। राम हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी दंड प्रणाम। सभी लोग प्रेरित करिए कि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सके, तो ये आपका आपकी सेवा है ना, और लोगों के लिए। हरे कृष्णा। सभी दंड प्रणाम। कल मिलते हैं हम लोग, है ना? कल चौथा हरे अध्याय में। हरे कृष्ण।